हेलो एवरीवन, आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। आज देखते हैं कि कितने बच्चे इसमें पूरे 50 से 50 क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, क्योंकि इस समय आप लोग का एग्ज़ाम का बस कुछ माह ही बाकी रह गया है। 1 माह ही बाकी रह गया है और इस 1 माह में हमें उम्मीद है कि आप सभी क्वेश्चन को सही कीजिएगा। चलिए हम पहला क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है फ्रैंकफर्ट की संधि, दूसरा है पेरिस की संधि, तीसरा वियना कांग्रेस और कोई नहीं। तो इनमें से इसका आंसर आप लोग टिक करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका सी। दूसरा है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? ऑप्शन है आपका उत्तर बिहार, दूसरा है पूर्वी बिहार, दक्षिणी बिहार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका होगा दक्षिण बिहार। अगला है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी कि CSO, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है वित्त विभाग और राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका आपका आंसर क्या होगा? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन होगा। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? केरेंस्की, दूसरा है ट्रांस्की, लेनिन और स्टालिन। किसने किया था आपका? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। ठीक है, आगे हम आते हैं निम्न में कौन पिछड़ा राज्य? चलिए पांचवा क्वेश्चन हम ये कह रहे हैं कि क्या है क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, देखिए निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? पहला है ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी पर हरियाणा, सी पर महाराष्ट्र और डी पर क्या है आपका? बिहार। तो जाहिर सी बात है आपका कौन सा है? बिहार। आगे क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? ऑप्शन ए पर आपका है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो इसका आंसर पर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया और कब लगाया? तो ऑप्शन ए पर है महात्मा गांधी 1942 ईस्वी में, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी 1868 ईस्वी में, ऑप्शन सी है सरदार पटेल 1951 ईस्वी में और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू 1839 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? दादा भाई नौरोजी 18। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। ठीक है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए पर है 17 मार्च, बी पर है 15 मार्च, सी पर है 19 अप्रैल, डी पर है 22 अप्रैल। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? 15 मार्च। ठीक है, बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? पहला है आपका ऑप्शन ए पर लाल मिट्टी, बी है काली मिट्टी, सी है जलोढ़ मिट्टी और डी है लेटराइट मिट्टी। तो इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है आपका आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पर है पतंजलि, बी पर है चरक, सी पर है सुश्रुत और डी पर है कोई नहीं। तो इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? डी, बी चरक होगा। लाइट बोलिएगा। बोलिए बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? ऑप्शन ए पर है आपका 15, बी पर है 20, सी पर 18 और डी पर क्या है आपका 7। तो हमारे बिहार में लगभग 7% क्षेत्र पर क्या है? वन है। निम्न में से अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं, निम्न में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है अपना मैग्नेटाइट, दूसरा है अभ्रक, तीसरा है बॉक्साइट और डी पर है क्या आपका? चूना पत्थर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर? मैग्नेटाइट। ठीक है, सबसे घटिया कोयला कौन सा है? देखिए ऑप्शन ए पर है एंथ्रासाइट, ऑप्शन बी पे है बिटुमिनस और सी पर है लिग्नाइट और डी पर है पीट। देखिए सबसे अच्छा क्वालिटी का कोयला कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? घटिया क्वालिटी का कोयला। तो घटिया क्वालिटी का कोयला कौन सा होगा आपका? पीट होगा। ठीक है, अगला आते हैं निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल का मतलब समझते हैं क्या होता है? रोपण फसल का मतलब होता है व्यावसायिक फसल, यानी कि व्यवसाय के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उस चीज़ को बोते हैं। यानी कि रबर हम किस लिए बोते हैं? रबर व्यवसाय करने के लिए बोते हैं। गन्ना किस लिए करते हैं? व्यवसाय करने के लिए। चाय की भी खेती क्या किस लिए करते हैं? खुद तो पीते नहीं है, हम व्यवसाय करने के लिए करते हैं। लेकिन गेहूँ क्या है आपका? रोपण फसल नहीं है। ठीक है, अगला आते हैं भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सा है?
ऑप्शन ए पर है गेहूँ, बी पर है मकई, सी पर है जौ और डी पर क्या है आपका धान। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सही आंसर धान होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। पहला है आपका ऑप्शन ए पर प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी पर है द्वितीयक क्षेत्र, ऑप्शन सी पर है तृतीयक क्षेत्र और ऑप्शन डी पर क्या है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपका क्या होगा प्राथमिक क्षेत्र। इसका सही आंसर क्या होगा आपका प्राथमिक क्षेत्र। अगला है बिहार राज्य है कैसा। ऑप्शन ए पर है उद्योग प्रधान, दूसरा बी पर है पशुपालन प्रधान, सी पर है खनिज प्रधान और डी पर क्या है आपका कृषि प्रधान। तो बिहार राज्य का आपको जाहिर सी बात आपको पता है कि कृषि प्रधान है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। पहला राजकीय आय, दूसरा आपका है राष्ट्रीय आय, तीसरा है आपका प्रति व्यक्ति आय और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा आपका प्रति व्यक्ति आय। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं, बिहार में कितने जिले हैं। आपको तो पता है बहुत छोटी सी क्वेश्चन है कि बिहार में 38 जिले, लेकिन हाँ ये सब जितना भी क्वेश्चन मैं आज करा रही हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप सारे क्वेश्चन का जवाब सही देंगे, क्योंकि आप एग्जाम का बिल्कुल एक मंथ बच गया है आपके पास और एक मंथ में हमको नहीं लगता कि आप सभी सब क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए पर है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी पर है महात्मा गांधी, सी पर है जवाहरलाल नेहरू और डी पर है क्या है जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर हमको लगता है जयप्रकाश नारायण होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ। आप सबको पता होगा कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ 1971 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। आपका ऑप्शन ए पर राजस्थान, बी पर है पंजाब, सी पर है यूपी और डी पर है बिहार। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका राजस्थान। अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए पर है अमेरिका, बी पर है भारत और सी पर कनाडा और डी में क्या है आपका कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा आपका अमेरिका, जो संघ सरकार का उदाहरण में आता है। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। आप सबको पता होगा, बच्चे को पता है कि आपका भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, कृषि उद्योग के मानकीकरण के लिए किस मानक का उपयोग किया जाता है। हॉलमार्क, एग मार्क, इको मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो किसका उपयोग किया जाता है आपका एग मार्क का। अगला क्वेश्चन हम आते हैं, निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए पर है आपका सेवा क्षेत्र, बी पर है औद्योगिक क्षेत्र, सी पर है कृषि क्षेत्र और डी पर है कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है कौन सा आपका होगा कृषि क्षेत्र। अगला है, 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू थी। आपको तो पता है कि 3 कठिया जो प्रणाली हुआ था वो किसानों के लिए हुआ था और किसके लिए नील की खेती करने के लिए। ठीक है, इसमें कौन सा होगा किसानों पर होगा। अगला आते हैं हम, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया। पहला है आपका हंटर समिति, दूसरा है बी डायर समिति, सी में क्या आपका मॉन्टेग्यू समिति और डी में क्या होगा चैम्सफोर्ड समिति। इसका सही आंसर क्या होगा आपका हंटर समिति। आप सबको पता हो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, कमेंट में बताइएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताइएगा कि रॉलेट एक्ट कानून कब हुआ, किसके द्वारा पारित किया गया। ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा। पहला जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ और दूसरा रॉलेट एक्ट कानून कब हुआ और कब पारित किया गया। अगला क्वेश्चन पे हम आते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान आपको जाहिर सी बात है कहाँ है आपका बिहार में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। अब पहला ऑप्शन है आपका पटना, दूसरा ऑप्शन है नवादा, तीसरा ऑप्शन है मुंगेर और चौथा ऑप्शन है डी। जो लोग भी नवादा के होंगे जरूर से जानते होंगे कहाँ पे स्थित है आपका नवादा में। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है। तो अगला पहला ऑप्शन है नेपाल, दूसरा भूटान, तीसरा बांग्लादेश, चौथा चीन है। तो जाहिर सी बात है आपका नेपाल से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है। एक दलीय, द्विदलीय, बहुदलीय, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा आपका बहुदलीय। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। पहला
क्वेश्चन का ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है आपका, लाल कृष्ण आडवाणी, बी में है मुरली मनोहर जोशी, सी में है राजनाथ सिंह और डी में क्या है आपका, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका ऑप्शन क्या होगा आपका, लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई, तब बताइए। ऑप्शन ए पर है 1970, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1977 और ऑप्शन डी है 1980। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका इनमें से, 1975। आगे बढ़ते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहते हैं, क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहते हैं कि अभिकेंद्र कहते हैं कि उपकेंद्र कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं कहते हैं। तो क्या होगा आपका, हमको लगता है कि इसका अभिकेंद्र कहते हैं। आई होप अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन को देखा होगा उसमें से सारी क्वेश्चन को आप जवाब अच्छी तरह से जानते होंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। ऑप्शन ए पर है हेलीकॉप्टर, बी पर है आपका दूरबीन, सी पर है इंफ्रारेड कैमरा और डी पर है माइक्रोस्कोप। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, इंफ्रारेड कैमरा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड क्या है, ठीक है। ऑप्शन ए पर आपका बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन बी पर है बांध का रख रखाव, इस सी पर आपका दोनों और डी पर क्या है, कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन का सही आंसर क्या होगा, हमको लगता है कि इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। सबको पता होगा कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1930 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। देखिए क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आप लोग के 10th क्लास के एग्जाम में सोशल साइंस में हर बार ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये क्वेश्चन आप लोग को पता होगा अच्छी तरह से। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई। ऑप्शन है सूरत, अगला है मुंबई, दूसरा है अहमदाबाद और डी पर क्या है आपका, कोलकाता। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। काउंट काबुर, दूसरा बी था बिस्मार्क, सी पर था गैरीबाल्डी और डी पर क्या था आपका, मेजनी। तो सही आंसर आपका क्या होगा, बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा किसने दिया, यानी कब दिया, सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। इनकलाब जिंदाबाद, बी था करो या मरो, सी था फूट डालो और शासन करो और डी पर क्या था, वंदे मातरम। तो आप लोग को सबको पता होगा कि कौन सा आपका होगा, करो या मरो। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो अगला क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगला है अप्रैल थीसिस, दास कैपिटल और कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, दास कैपिटल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में न जाने कितना बड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1857 में हुई, 1885 में हुई, 1920 में हुई, 1940 ईस्वी में हुई। इसका सही आंसर क्या होगा आपका, 1885 ईस्वी में हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया गया था। ऐसे अगर पूछेगा तो ये क्वेश्चन क्या कहाँ पूछा आपका, भारत में पूछा है। ऐसे तो यहाँ से किया था, वो दक्षिण अफ्रीका में किया था, लेकिन इसका भारत में क्वेश्चन पूछा है तो भारत का सही आंसर क्या होगा आपका, खेड़ा में। कहाँ पे होगा इसका आंसर आपका, खेड़ा में। अगला क्वेश्चन है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था। सबसे पहले ऑप्शन क्या है आपका, भारत में कि जापान में कि चीन में कि अमेरिका में। सही आंसर आपका क्या होगा, चीन में। ठीक है, भारत में सबसे लंबा बांध है, कौन सा है, रिहंद बांध, दूसरा है हीराकुंड बांध, भखड़ा नांगल बांध और डी पर क्या है आपका, नरोड़ा बांध। तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, क्या होगा आपका, हीराकुंड बांध। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो आपको पता है, लोहा को, तांबा को, सॉरी सोना को, तांबा को, लोहा को या मैग्नीज को, किसे कहा जाता है आपको, लोहा को। अगला क्वेश्चन कहते हैं, ये क्वेश्चन मैंने पीछे बताया है अभी आपको कि सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। पीट सबसे घटिया किस्म का कोयला है, तब सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है आपका, एंथ्रासाइट। बहुत अच्छा कोयले का प्रकार है ये। अगला क्वेश्चन है, गंडक परियोजना है कहाँ पे। ऑप्शन ए है बेतिया में, अगला है वाल्मीकि नगर में, ऑप्शन सी है मोतिहारी में, ऑप्शन डी है कहाँ आपका, छपरा में। सही आंसर क्या होगा आपका, वाल्मीकि नगर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न राज्यों में से किस में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश,
कर्नाटक, केरल। इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है, कहाँ पे है? भागलपुर जिला में, मुंगेर जिला में, बांका जिला में, मुजफ्फरपुर जिला में। ठीक है, ये हमारा टोटल कितना क्वेश्चन हुआ? 51 क्वेश्चन हुआ। मुझे विश्वास है कि आप सभी 51 क्वेश्चन का सही आंसर जवाब दिए होंगे। ठीक है, और आप सबके लिए आप सबसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी करीब है और मुझे पता है कि आप सभी क्वेश्चन के जवाब बिल्कुल सही दिए होंगे। चलिए, थैंक यू।